आज की कहानी बर्मा के एक मशहूर हाथी के बारे में है जो बहुत ऊंचा, मजबूत और बड़े दांतों वाला था। इसी वजह से वो आसपास के कंट्रीज़ में भी काफ़ी मशहूर था। चाइना, नेपाल, इंडिया और श्रीलंका में भी लोग उसे जानते थे। बर्मा, जिसे अब हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, कंट्री का नाम बदल गया था। यह जंगल बहुत हैं और ख़ास तौर से टीक और पाइन के पेड़ जंगलों में भरे पड़े हैं। इंडिया में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी और लकड़ियों के लिए रेलवे लाइन में स्लीपर्स की ज़रूरत थी। वो सब बर्मा टीक के ही लगते थे शुरू में, इस वास्ते कि बर्मा टीक बहुत लोड लेने वाली और मजबूत लकड़ी होती है। इन जंगलों में हाथी और एक सींग वाले गैंडे बहुत रहते हैं। लकड़ियों को नदी तक पहुंचाने के लिए कंपनी ने हाथियों की एक टीम रखी हुई थी जिसका नाम था रंगून लंबर कंपनी, जिसमें 40 हाथी थे, जिसके महावतों को सैलरी और खाना दिया जाता था। पहले सड़कें बहुत कम थीं, इसलिए हाथी लकड़ियों की लॉक्स को नदी में डालने का काम करते थे और आगे जाकर नदी से निकालकर ट्रांसपोर्ट से इंडिया भेजा करते थे। इन्हीं हाथियों की टीम में एक बहुत बड़ा हाथी था, उसका नाम माजदा कौम था। वो साइज़ के हिसाब से, ऊंचाई में, ताकत में सबसे अलग था और इसीलिए वो आसपास के कंट्रीज़ में भी मशहूर था। बर्मा में महावत को औधी कहते हैं। उसका एक महावत था, वो ज़्यादा उसी के साथ रहता था। उसका एक 12 साल का बच्चा था, वो भी साथ जाया करता था और हाथी उससे बहुत फैमिलियर था, उसके साथ खुश रहता था। वो महावत कुछ दिन बीमार रहा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। अब मजदा कौम के लिए जो है उन्होंने दूसरा एक महावत तलाश किया, लेकिन मजदा कौम ने उसके साथ काम करने के लिए मना कर दिया। 12 साल के बच्चे का नाम हाजी था और इंचार्ज ही अच्छी तरह से जानता था कि हाथी उससे बहुत फैमिलियर है, तो उसने हाजी को कहा कि तुम ही इसे संभालो। हाजी ने अपना काम शुरू कर दिया। हाथी और बच्चा दोनों खुश थे। 1 महीने तक बढ़िया काम चलता रहा। थोड़े दिन के बाद इंस्पेक्शन के लिए कंपनी ने एक अफसर को भेजा। वो लाल चेहरे वाला था, अंग्रेज़ था। सारे महावतों का उसके सामने पेश किया गया, उनमें हाजी भी था। वो तैयार होकर गया था सवाल जवाब के लिए कि मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा, लेकिन उसने हाजी से बात करनी पसंद नहीं की और देखते ही मना कर दिया कि ये अभी बच्चा है, मैं इसे काम से अलग करता हूँ। उसे निकालने के बाद हाजी को उसने दूसरे महावत को भेजा मजदा कौम के पास, लेकिन उसने काम करने से इनकार कर दिया और वो बैठ गया। हाथी के रात में दोनों पैरों में चेन डाली जाती थी और खाने के टाइम एक पैर में चेन होती थी, और जब वो काम करते थे तो फ्री होते थे। कैंप के आसपास हाथी आया करते थे, जंगली हाथी, और एक दिन जो था अपनी आवाज़ में बोला करते थे। तो एक दिन मजदा कौम भी अपनी चेन तोड़कर और जंगल के हाथियों के साथ जंगल में चला गया और भाग गया। हाजी को बहुत अफसोस हुआ। उसने कहा मैं जंगल से मजदा कौम को वापस लाऊं।